नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसमें टोटल गणित के 20 प्रश्न हैं। तो 500 सवाल की जो सीरीज है हमारी, उसका ये चौथा सेट है। ठीक है, प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न लिए जा रहे हैं। पहले के अगर 3 सेट आपने नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। यह जो सीरीज है वो बहुत ही अच्छे प्रश्नों को चुन करके बनाया गया है, जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आ सकते हैं। और यह सीरीज का ये हमारा चौथा पार्ट है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ एक प्रकार की सीरीज दी गई है। सीरीज क्या है देखिए, पहले लिखा गया है 25, इसके बाद है 50 और यहाँ क्या दिया है 53। यहाँ 26 है, 52, 55, 27, 54, 57। और इस सीरीज को हम लोग को भरना है। तो यहाँ से देखिए 25 है, 26 है, 27 है ना। 25 है, 26 है, 27 है। तो हम लोग क्या करेंगे 28, यानी कि प्लस एक एक हो रहा है ना। प्लस क्या हो रहा है 1। यहाँ से 50 और 2 52, 2 54, तो यहाँ कितना हो जाएगा 56। यहाँ से 53, 2 55, 55, 2 57, तो 57 और 2 कितना हो जाएगा 59। 28, 56 और 59, 28, 56 और 59, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 40 मीटर तथा 60 मीटर वाले कितने आयताकार प्लॉट एक आयताकार मैदान जिसकी विमाएँ 120 मीटर और 160 मीटर है में से कितने काटे जा सकते हैं। इस प्रश्न में हम लोगों को एक प्रकार का ऐसे आयताकार प्लॉट दिया गया है। ठीक है, एक ऐसा आयताकार प्लॉट दिया गया है और इस प्लॉट में से हम लोगों को अलग अलग प्लॉट काटने हैं। जैसे इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये 120 है और ये कितना है 120 गुने 160 है। अच्छा, तो लंबाई को हम लोग 160 रखेंगे और इसको रखेंगे कितना 120। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, छोटा छोटा टुकड़ा काटना है। ठीक है, इस तरह से। तो कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ों की संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो टुकड़ों की संख्या बराबर हम लोग क्या करेंगे 160 गुने 120, 160 गुने 120। ये क्या है 160 गुने 120 है। और हम लोग को काटना है कितना टुकड़ा, कैसे काटना है 40 गुने 60 का, तो 40 गुने 60। ये टोटल एक बहुत बड़ा खेत था, है ना। इसमें से 40 गुना 60 का क्या करना है, हम लोगों को टुकड़ा काटना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 60 से ये कट जाए कितने बार में 2 बार में, 40 से ये कट जाए कितने बार में 4 बार में। ठीक है, यानी कि टोटल कितने टुकड़े काटे जाएंगे, तो 8 टुकड़े काटे जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 500 रुपये का साधारण ब्याज। 500 रुपये का साधारण ब्याज मतलब मूलधन दिया गया है 500 रुपया, है ना। मूलधन कितना दिया गया है 500 रुपया। साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक 5% वार्षिक दर से, और दर कितना दे दिया गया है 5% दर से 600 रुपया हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन दे दिया गया है 600 रुपया। ठीक है, 500 रुपया कितना समय में 600 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि आखिर ब्याज कितना है। तो ब्याज है 100 रुपये का, क्योंकि 500 रुपया मूलधन है, मिश्रधन हो गया 600, तो कितने रुपये का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये का ब्याज हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोगों को इस प्रश्न में समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन गुने दर। तो ब्याज कितना है, 100 रुपये का ब्याज है, तो 100 गुने 100 हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 500 है, तो 500 मूलधन गुने दर, और दर कितना हो जाएगा 5%, मतलब 5। अब यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 20 बार में, अब 5 से इसे काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि समय कितना लगने वाला है 4 वर्ष। समय कितना लगने वाला है 4 वर्ष। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 हो तो चौथी संख्या क्या है। 4 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 4 संख्याओं का औसत है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 4 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो औसत में 4 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, यानी कि 30 गुने कितना हो जाएगा 4, 30 गुने कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 120 क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा। 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 120, जबकि 3 संख्याओं का योग दिया गया है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 85 दिया गया है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 85। तो अब पूछ रहा है कि चौथी संख्या बताइए, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए 4 संख्याओं का योग है 120, 3 संख्याओं का योग है 85, तो 120 में से हम लोग क्या करेंगे 85 घटा देंगे। तो 85 अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा कितना 5 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि चौथी संख्या आ जाएगी 35। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी, यदि वह प्रत्येक 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हो तो कितने बजे वह फिर एक साथ बजेगी। तो 4 घंटियाँ 4, 5 और 6 मिनट के बाद बजती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक बार बजने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग इसका एलसीएम। तो 4 का, 5 का और 6 का क्या निकालना है एलसीएम, पहले निकालिए। तो ये हो जाएगा 2 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 रहेगा, 2 तिहाई 6। अब कितना से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, है ना। यानी 2 गुने 5 गुने 3, इसका एलसीएम कितना आ गया 60। यानी कि एक साथ कब बजेगी, एक साथ बजने का समय है 60 मिनट, है ना। एक साथ बजने का समय कितना है 60 मिनट। ठीक है, अब एक साथ बजने का समय 60 मिनट है, तो सबसे पहले कब बजा था 8:30 पे, 8:30 पे। ठीक है, देखिए 8:30 पे बजा था। ठीक है, तो अब 60 मिनट का मतलब हुआ कितना घंटा, 1 घंटा हो गया। अब यहाँ एक क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कि अगली बार वो घंटी बजेगी 9:30 पे। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वर्ष 1 अप्रैल को सोमवार था। 1 अप्रैल को कितना था, 1 अप्रैल को था सोमवार, 1 अप्रैल को था सोमवार। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें 7 जोड़ते जाते हैं, ठीक है, तो 8 अप्रैल को कितना होगा, यही सोमवार होगा।
तो अगर फिर इसमें 7 जोड़ते हैं, ठीक है, 7 जोड़ेंगे तो फिर से हम लोग को वही दिन मिलेगा। फिर अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ते हैं तो 15 अप्रैल आएगा। 15 अप्रैल को भी कितना होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। तो 15, इसके बाद हम लोगों को बचा कौन, 16, 17, और पूछा जा रहा है हम लोगों को इसमें 18 अप्रैल का। तो 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को हो जाएगा मंगलवार, 17 अप्रैल को हो जाएगा बुधवार और 18 अप्रैल को हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में खरीदकर 1200 रुपये में बेचा। 900 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में बेचा, तो प्रतिशत लाभ निकालिए। यहाँ से हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। खरीदा है 900 में और बेचा है 1200 में, तो 1200 में से 900 घटाएंगे तो 300 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, लाभ। और लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बटा में क्या होता है, क्रय मूल। तो लाभ गुने 100, लाभ कितना हो गया 300, तो 300 गुने 100 हो गया और बटा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल हो जाएगा, है ना। बटा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल। तो क्रय मूल कितना है, 1200 रुपया खरीदा था इतना में। ये 00 से 00 ख़त्म और ये कटेगा 12 से, 12 दूनी 24 और 12 पच्चीस 60, यानी कि उसको लाभ हो गया टोटल कितने परसेंट का, 25% का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और इसमें ग्राफ में क्या पूछा गया, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या दूसरे से आधी है। अच्छा, इसमें ग्राफ देखने के बाद हम लोगों को एक 60 दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, ई वाला जो है ग्राफ वो 60 है और बी वाला ग्राफ जो है कितना है, 30 है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो ग्राफ है वो आधा है, तो 60 का आधा कौन है, 30 है। तो ये बी वाला जो है हमारा सही उत्तर होगा। 8 का कौन सा सही उत्तर होगा, बी। तो बी है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंकों 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। देखिए अंक हमारे पास है 0, 1, 2, 3। सबसे छोटा सम संख्या बनाना है, तो सबसे छोटा सम संख्या बनाना है 4 अंक का। तो लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, देखिए सम संख्या होने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो सबसे छोटा संख्या हम लोगों को बनाना है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 0 और 2 को हम लोग रहने देते हैं। कौन सी संख्या होगी, 1 होगा पहले, है ना। सबसे छोटा संख्या कौन होगा, 1। इसके बाद छोटा कौन है, 0। इसके बाद छोटा कौन है, 0, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 लिख लिए, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या लिख लिए, 0। इसके बाद 3 का नंबर आएगा कि 2 का नंबर आएगा। अगर हम लोग यहाँ 1 के बाद क्या लिखते, 2 लिखते या 3 लिखते तो 1200 के लगभग में संख्या होती। लेकिन हम लोगों को छोटा से छोटा संख्या बनाना है, तो पहले 1 लिख लिए और फिर क्या लिख लिए, 0 लिख लिए। अब इसके बाद 2 आएगा या फिर 3 आएगा। तो सम संख्या होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो 2 को लिखेंगे लास्ट में और 3 को लिखेंगे इससे पहले, यानी कि 1032 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या होगी 4 अंकों की, जो इन दिए गए अंकों से बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। अच्छा, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है ना, उसमें सबसे छोटी संख्या को पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए अंकों को गिन लीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटा हम लोगों को कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप भी देख सकते हैं। सब में 3, 2, 5, 3, 2, 5, सब में 5 5 अंक है। तो सबसे छोटा देखिए 7 है, सब में शुरू 7 है, इसके बाद 0 0 है, तो ये 70 हो गया। उसके बाद देखिए 0
और यहाँ 0, 70 और 77। तो ये हमारा है सबसे छोटी संख्या इसमें 70070, 70070, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 70070। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? 4। तो ये छोटा संख्या है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है? अगर योग दिया रहे, ठीक है, और एक संख्या दिया रहे तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी 11,009 में से घटा देंगे 9,999। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और यहाँ क्या 0 बचा, यानी 10 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो 1 बचेगा, है ना, कितना बचेगा? 1, और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1010। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1010, है ना, 1010, यानी ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्या 13,013 संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से प्रारंभ हो। अब यहाँ से 5 अंक की छोटी संख्या हम लोग 5 अंक की छोटी संख्या, ठीक है, 5 अंक की कैसी संख्या निकाल लेते हैं? छोटी संख्या जो कहाँ से प्रारंभ हो? 14 से प्रारंभ हो, जो 14 से शुरू हो, ठीक है। तो जो संख्या 14 से शुरू होगी तो पहले हम लोग 14 लिख लिए, और इसके बाद छोटी संख्या ही पूछा जा रहा है तो 3 जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ टोटल 5 अंक हो गए, तो 5 अंकों की छोटी संख्या निकल गया जो 14 से शुरू होगा, और ये 14 से कटने वाली संख्या, ठीक है, प्रारंभ होती है तथा 13 से विभक्त हो, है ना। अब इस संख्या को क्या होना चाहिए? 13 से विभक्त होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है? तो सबसे पहले हम लोग 13 से इसको भाग देंगे 14,000 में, 13 इकाई 13 हो जाएगा, 1 0, भाग नहीं लगेगा, 0, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे तो 13 सते 91 हो जाएगा, ठीक है, 13 सते 91, 9 0, और फिर 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 छः कितना हो जाएगा? 78, 13 छः कितना हो गया? 78। बचेगा यहाँ कितना? 12। देखिए अगर 12 इसमें हम लोग घटा देंगे, ठीक है, अगर 12 इसमें घटा देंगे तो फिर वह जो संख्या है वह 5 अंक की नहीं रह पाएगी, है ना, 5 अंक की। अच्छा 12 घटा देंगे तो संख्या 5 अंक का रहेगा, लेकिन यहाँ होगा क्या कि संख्या जो है 14 से स्टार्ट नहीं होगा, फिर 13 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में इन दोनों को घटा लीजिए, 13 माइनस कितना? 12, तो 13 माइनस 12 कितना हो गया? 1। और नहीं तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ जो 12 बचा है अगर वो 13 बचता, ठीक है, तो हम लोगों को यह संख्या कट जाता। तो 13 होने के लिए, यहाँ 13 बचने के लिए क्या होना चाहिए था? इसको एक अधिक होना चाहिए था, है ना। तो ये 14,001 संख्या होना चाहिए था, ठीक है। तो संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 14,000 तो हो गया, ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर है इसमें जोड़ देंगे तो 14,000 के आ जाएगा, एक इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, 5.125 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो 5.125 है, ठीक है, 5.12 क्या है? 5.125 है। इसको बदलना हम लोगों को किस रूप में? भिन्न के रूप में, है ना। इसको बदलना हम लोगों को किस रूप में? भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे इसको भिन्न में बदलने के लिए? ये 5 को 5 लिखिए, ठीक है, इस 5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5, और इसको कर देते हैं पॉइंट के जगह पे, है ना। देखिए ये जो पॉइंट है ना उसके पहले वाले को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और 125 है ना, तो 125 और बटा में क्या पॉइंट के बाद कितने अंक है बताइए?
पॉइंट के बाद कितने अंक है बताइए, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 3 जीरो लगा दिए। अब इसको काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 पचे 125 5 बार में, और 25 से काटेंगे तो ये 40 बार में। अब 5 से ही कट जाए कितने बार में, 8 बार में, यानी 5/1/8 इसका सही आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, 5 1 2 5, और बटा में कितना करेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे लगाएंगे एक पे, और इसको भाग दे देंगे तो फिर यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि 10 मीटर है और यहाँ क्या है 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को भी हम लोग क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। और जिसमें का लगा रहता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 10 मीटर जो है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो 10 मीटर को ऊपर रखिए, 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो गुना कर देंगे हम लोग, है ना। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 10 मीटर हो गया और ये 10 किलोमीटर हो गया, यानी 10,000 मीटर, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना आ गया, 1 बटा कितना आ गया, 10, है ना। 1 बटा कितना आ गया, 10%। जबकि यहाँ आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है 0.1 1.0। हाँ, तो इसको हम लोग बदल देंगे पॉइंट के रूप में, तो 1 जीरो है ना, तो पॉइंट एक अंक के पहले पड़ जाएगा, यानी कि 0.1% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। याद रखिए कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा, दो सह अभाज्य संख्या का मासा यानी HCF 1 होता है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। 15 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, 6/6 प्लस 6 × 6, 6/6 प्लस 6 × 6 -6। इसको सरल करना है तो सब बोडमास का नियम लगाएंगे, 6 से 6 में भाग देंगे, 1 बचेगा। 6 × 6 माइनस का 6। अब यहाँ से 1 प्लस गुना का काम करेंगे 36, और माइनस का कितना 6, जोड़ का काम करेंगे 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। 37 में से 6 घटेगा 31, इसका क्या आ जाएगा आंसर। पहले हम लोग भाग का काम करते हैं, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाओ का। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 31। तो ये था कितना नंबर क्वेश्चन, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88,904 है, भागफल तथा शेष क्रमशः 3,704 और 8 है, तो भाजक क्या होगा। तो भाजक निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगातार, ये क्वेश्चन तीनों सेट में आया था और ये चौथे सेट में भी है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक गुने भागफल और प्लस का शेष। ठीक है, तो भाज्य कितना है 88,904, 88,904। भाजक निकालना है हम लोगों को, भाजक गुने भागफल दिया गया है कितना 3,704, 3,704,
और शेष दिया गया है 8। तो 8 पहले इसमें घट जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, यानी 88 904 माइनस का 8 बराबर भाजक। ठीक है, अब ये देखिए, ये जब इधर चला आया तो यहाँ ये बचा है ना, ये बचा, और ये गुना में है तो ये नीचे इधर किस में चला आएगा, भागा में आ जाएगा। 37 जीरो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से भाजक की जो वैल्यू है, भाजक बराबर, इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से ये 9 बचेगा, यहाँ ये 8 बचेगा और इधर 88 बचेगा, और बटा में इधर हो जाएगा 37 जीरो का कितना 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो 4 से काटिए इसको, 4 नंबर 36, 1 जीरो, 4 नंबर 36 हो गया, 1 जीरो, 4 दूनी 8, 2 जीरो, 2 4, तो 4 छक 24। 4 से इसको भी हम लोग काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, 1 और 6 होगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कितना से काटते हैं, चलिए 2 से ही काट लेते हैं पहले। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 1 2, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। इसको भी अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 1 1 1 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब ये कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से ये भी नहीं कटने वाला है, तो 463 है 1 1 1। अच्छा, भाजक बराबर क्या भाग देना पड़ेगा, तो ये देखिए 463 से है ना, अब इसको हम लोग आसानी से भाग दे सकते हैं क्योंकि छोटा अंक हो गया है, तो ये कट जाएगा 24 बार में, तो भाजक कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में रमेश के पास 250 रुपये थे, 50 रुपया पुस्तकों पर खर्च कर दिया, तो कितने प्रतिशत धन खर्च कर दिया। अच्छा, प्रतिशत कितना प्रतिशत धन निकालना है कि खर्च कर दिया। ठीक है, तो खर्च प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो भी पूछ रहा है 50 रुपया खर्च कर दिया ना, तो 50 को ऊपर लिखेंगे और टोटल जो है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, और प्रतिशत निकालना 100 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 25 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 10 दूनी कितना परसेंट, 20% उसने पुस्तकों पे खर्च कर दिया। ठीक है, ये था 18 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको बदलना है किसमें, सेल्सियस में। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि 104 डिग्री है ना, 104 में से 32 घटा देना, 104 में से कितना घटा देना है 32। ठीक है, 104 में से हम लोग घटा देंगे कितना 32। ठीक है, तो 32 घटा दीजिए, इसको कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और 10 में से 7 जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 72 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए पहले 32 घटा देंगे और 32 घटाने के बाद इसको 5/9 से गुना कर देंगे। 72 को कितना से 5/9 से, 9 8 72, 8 बचे कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना है, 32 घटा देना है और उसके बाद 5/9 से गुना कर देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा, 1 है, 9 है, फिर 25 है और फिर क्या है 49 है, और इसके बाद ये पूछ रहा है कि अगला क्या होगा। ठीक है, तो अगला क्या होगा हमारा, अच्छा यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है ना, 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है,
ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है, तो अगला क्या होगा, 9 का वर्ग होगा। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 81 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।